देखिए, जिस प्रकार एक मंत्र के अर्थ अलग अलग होते हैं ना, जैसे भिन्न मंत्र हैं तो हर मंत्र का अर्थ अलग अलग होता है। वैसे ही हर साधना का उद्देश्य भी अलग अलग होता है। तो उद्देश्य जब अलग हो जाता है तो उस उद्देश्य के हिसाब से ही देखा जाए तो हर साधना का दिशा भी अलग होती। यानी साधना जिस उद्देश्य से की जा रही उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए वो दिशा भी परम आवश्यक होती है। तो दिशा का निर्धारण करना परम आवश्यक होता है। जब कोई भी साधना जिस उद्देश्य से की जा रही उस उद्देश्य से संबंधित उस दिशा की तरफ उन्मुख होकर के वो साधना नहीं करते हैं तो उसमें सफलता होना काफ़ी कठिनाई आती है। यानी उसे सफल होना हो जाए ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। यानी साधना जब हम करें तो हमें निश्चित दिशा में ही करना चाहिए, तभी जाकर के उस साधना से हमें सफलता प्राप्त होती है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कौन सी साधना किस दिशा में करना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा निर्गुण ज्ञान की बात करता हूं और उसके अलावा दुनिया में सब व्यर्थ है, मैं आपको बता दूं। परंतु बहुत सारे लोगों ने हमें बार बार पूछा, बार बार क्वेश्चन कर रहे थे, तो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी लोग बहुत दिनों से पीछे पड़े हुए थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने तो बहुत सारे क्वेश्चन किए, लेकिन मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए, जितनी दिशाएं, यानी कुछ लोगों का ये भी कहना रहता, मैं ये भी भ्रांति दूर कर दूं कि परमात्मा जब सर्वज्ञ है तो फिर दिशाओं का चयन क्यों। बिल्कुल मैं मानता हूँ परमात्मा सर्वज्ञ है, लेकिन दिशाओं का चिन्ह का मतलब होता है कि आप रास्ता भी निकालते हो, आप घर बनाते हो तो घर के कोने दरवाजे होते हैं ना। तो दिशाएं तो होती हैं, दिशाएं नहीं होगा तो क्षेत्र का आप पर सीमन कैसे करेंगे, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सीमा को कैसे जानेंगे। एक क्षेत्र होता है ना कहीं, तो उसे कैसे मापेंगे। दिशाओं का होना परम आवश्यक होता है। दिशा हमारा मार्ग ही होता है, एक तरह से कहा जाए तो दिशाओं की बात अपन करें तो देखिए ऐसा है, दिशाएं इसलिए साधना में प्रमुख होती हैं क्योंकि हर दिशा से भिन्न भिन्न एनर्जी आती है। जो स्थान होते हैं, हर स्थान से अलग एनर्जी का प्रवाह होता है। जैसे पूर्व है, पूर्व से अलग होता है, पश्चिम से अलग होता है, उत्तर से अलग होता है, दक्षिण से अलग होता है, आग्नेय से अलग है, नैसत से अलग है, वायव्य से अलग है। तो इसीलिए जो उद्देश्य हमारा होता है और उस उद्देश्य के हिसाब से ही साधना की विधि विधान और मंत्र सारे बदल जाते हैं ना। एक ही मंत्र से तो सारी साधनाएं नहीं करते ना। तो हर मंत्र में एनर्जी अलग है, यानी जो एनर्जी उस मंत्र में है वही आपका उद्देश्य है, तभी आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो उस मंत्र का जब जाप कर रहे हैं जिस एनर्जी का, तो उसी एनर्जी की तरफ हमारा मुख होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि हम राम राम बोल रहे हैं, राम की तरफ पीट करके बैठ जाऊं। इसीलिए दिशा का निर्देश दिया जाता और दिशा उन्मुख होना परम आवश्यक होता है। जब आप किसी के सम्मुख बात करेंगे तभी तो आपको रिप्लाई देगा, कि आप किसी से पीठ दे करके बात करते हैं, आप सम्मुख होकर के ही बात करते हैं ना। इसी को दिशा कहते हैं। तो मेरा यहां आपकी तंत्र साधनाओं में दिशा से मतलब हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जिस विषय के लिए या जिस देवता की आप साधना करते उसकी तरफ उन्मुख होना और उसकी साधना करना। इस उद्देश्य से हम दिशा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको पूर्व दिशा से शुरुआत करते हैं। देखिए, पूर्व दिशा में जो भी साधनाएं आप करते हैं, तो पूर्व दिशा में विश्व कल्याण के लिए, यानी समस्त विश्व के लिए जो कामना करके उनके सुख के लिए, उनके संपन्नता के लिए ऐसी कोई साधना करनी, किसी देश के लिए, किसी गांव के लिए, परोपकार के लिए, सार्वजनिक परोपकार के लिए, किसी समूह के लिए, किसी गांव के लिए। जैसे किसी गांव में बहुत परेशानी कष्ट है, सारा गांव ठीक हो जाए, पूरा देश सही हो जाए, पूरा विश्व सही हो जाए, विश्व कल्याण के लिए जो कामना से आप अगर कोई साधना करते हैं, ये पूर्व उन्मुख होकर की जाती। यानी पूर्व दिशा में जितनी भी साधनाएं की जाती वो सात्विक की जाती हैं। धार्मिक उत्थान के लिए, अपनी तप को उत्थान के लिए, अपने विज्ञान को बढ़ाने के लिए हमेशा पूर्व दिशा में ही साधनाएं की जाती हैं।
जिन देवताओं को, जो सात्विक शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों को अपने प्रति आकर्षण बनाने के लिए, अपनी कनेक्टिविटी उनसे जोड़ने के लिए हमेशा पूर्व दिशा का ही चयन किया जाता। जो भी साधना की जाती वो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही की जाती है। दूसरा आता पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में हमेशा वैभव के लिए, धन आगमन के लिए, जैसे बहुत सारा हमें धन चाहिए, लक्ष्मी की पूजा करना, कुबेर की पूजा करना, ऐश्वर्य के लिए पूजा करना, किसी जमीन जायदाद को पाने के लिए करना, इस तरह के जो होते हैं द्रव्यों की साधना, मान सम्मान पाने के लिए, समस्त मनोकामनाएं, अपने समस्त मनोरथ पूर्ण करने के लिए, जो मान सम्मान से संबंधित हैं, धन दौलत से संबंधित हैं, ऐसी इच्छाओं को पूर्ति के लिए हमेशा पश्चिम मुखी होकर के जितनी भी साधनाएं होती हैं वो की जाती हैं। इसके बाद आपका आता है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा भी बहुत अच्छी होती है साधना के लिए, शुभ कार्यों के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और उत्तर दिशा में अगर किसी शत्रु के द्वारा आप पे कोई बंधन किया गया या कोई अन्य चीजें की गई हैं तो उसको कोई मारण क्रिया नहीं, उससे बचने के लिए, उसकी सुरक्षा घेरा स्वयं का बनाने के लिए जो साधनाएं की जाती वो उत्तर दिशा की तरफ ही उन्मुख होकर के ही की जाती हैं। इसके बाद आपका दक्षिण दिशा आता है। दक्षिण दिशा जरूर जो होती है वो काली दिशा ही कहा जाता है। दक्षिण दिशा में जितने क्रूर कार्य या जितने क्रूर देवता शक्तियों की सिद्धियों के लिए, किसी की मारण क्रिया के लिए, उच्चाटन के लिए, विवाद के लिए, बंधन के लिए, किसी विरोधी शत्रु को नष्ट करने के लिए, कार्य में किसी की बाधा डालने के लिए, अग्निशमक वस्तुओं के लिए, यानी जितने भी क्रूर कार्य होते हैं वो सारे कार्य, जैसे यक्षिणी, भैरवी, इनकी शक्तियों को पाने के लिए, काली की सिद्धि करने के लिए, कामनाओं वासनाओं की सिद्धि के लिए, रत क्रियाओं की शक्तियों को जागृत करने के लिए या उनको सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, ये सारे कार्य दक्षिण दिशा में किए जाते हैं। इसके अलावा 4 दिशाएं और हो जाती, जैसे अग्निकोण है, इसमें वशीकरण के लिए, समस्त प्रकार के वशीकरणों के लिए अग्निकोण को इस्तेमाल करते हैं। शत्रु के नाश के लिए, शत्रु के सारे तंत्रों को काटने के लिए, उसको हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए, जो भी कठिन से कठिन क्रियाएं जो होती हैं या साधनाएं होती हैं वो सब वायव्य दिशा में करते हैं। नेतस्य दिशा में क्या करते हैं? किसी देवताओं के किन्हीं शक्तियों के दर्शन के लिए, दिव्य दृष्टि के लिए भी नैसत्य दिशा में ही हम साधना करते हैं। इसके अलावा एक रह जाता है ईशान कोण। ईशान कोण बहुत अच्छी दिशा होती है, बहुत उत्तम दिशा होती है, खासकर उनके लिए जो ज्ञान प्राप्ति के लिए, अध्यात्म उन्नति के लिए, अपने मानसिक विकास के लिए, बुद्धि को प्रबल करने के लिए, अंतःकरण की शक्तियों को जगाने के लिए ईशान कोण का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए ये साधनाएं की जाती इस दिशा की तरफ मुख करके। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूंगा, कुछ आसन होते हैं, जैसे आसन है, जो लोग धरती पे बैठ के आसन करते हैं उन्हें दुख और दरिद्रता प्राप्त होती है, तो धरती पे आसन नहीं किया जाता, कुछ ना कुछ रखा कार्य, यानी बिना आसन के जो धरती पे बैठता है। दूसरा, वस्त्र पर, यानी किसी वस्त्र को बिछा करके अगर कोई साधना करते हैं तो एक पवित्रता तो आती है लेकिन दरिद्रता भी साथ में आती है, इसलिए वस्त्र पे वर्जित होता है। लकड़ी पर बैठ के साधना करना, जैसे आप गुरु गीता में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि लकड़ी पर के जो बैठ के करते हैं वो साधनाएं कभी सफल नहीं होती हैं, वो निष्फल रहती हैं।
इसके अलावा कुश होता है, जैसे कुश पे बैठ के कोई करता है, ये बहुत उत्तम होता है। सबसे अच्छा साधन वैसे कुश ही कहा जाता है। व्याघ्र छाल तो मिलती नहीं है जिससे शक्तियाँ प्राप्त की जाती, ज्ञान प्राप्त किया जाता, उसके लिए पहले पूर्व काल में किया करते थे, वो अब तो संभव है नहीं। तो कुश है या कंबल है, इस पे साधना आप कर सकते हैं। ये सबसे उत्तम आसन होता है। खासकर कंबल, अगर श्वेत कंबल है तो बहुत अच्छा है। या हर प्रकार की सिद्धि को आप कर सकते हैं कंबल के आसन पे, ये सबसे उत्तम होता है। तो मैं समझता हूं, अब मृग की छाल या व्याघ्र की छाल तो मिलती नहीं है, कंबल एक होता है, इस कंबल पे बैठ के आप साधना कर सकते हैं। ये सबसे बेहतर तरीका होता है। बाकी तांत्रिक सिद्धियों के लिए अलग आसन होते हैं, वो अलग अलग सिद्धियों के हिसाब से अलग अलग आसन लगाए जाते। कोई लाल वस्त्र का भी लगाता है, लाल, वो अलग होते हैं। मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊंगा, तो मैं थोड़ा सात्विक ही आपको बताया। तो सात्विक चीज़ें यही हैं। पत्थर पे नहीं बैठ के करना चाहिए साधना। पत्थर पे बैठने से शरीर में रोग पैदा होते हैं। यानी हमें सबसे अच्छा है कुश पे बैठो, नीचे दूब घास हो, घास के ऊपर बैठ करके आप साधना कर सकते हैं। घास बिछा लीजिए, उस पे बैठ करके आप कर सकते हैं, वो उत्तम है। तो इस तरह से साधनाओं के आसन होना चाहिए। तो मैंने आपको आसन और दिशाएं दो चीज बताने की कोशिश की है। गुरुदेव दयालु। हर दिशा की में अलग अलग ऊर्जा होती है, तो उसी हिसाब से बोला है। जैसे दुर्गा है, दुर्गा का जो उत्तर दिशा में करते हैं उसकी पूजा, या दुर्गा जो साधना करते हैं वो उत्तर दिशा उन्मुख होकर के करते। जैसे हनुमान जी की किसी को करना है तो अग्निकोण करते। यानी इस तरह से अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग दिशाओं का भी चयन करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसीलिए हमें सही दिशा और चुनना परम आवश्यक होता है। वो साधना तभी सफल होती है। गुरुदेव दयालु।